अगर आपका बजट 10 से 20 हजार के बीच में है और फैमिली में 2 से 3 मेंबर्स हैं तो आपके लिए सिंगल डोर फ्रिज एकदम परफेक्ट है। लेकिन मार्केट में काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से बेस्ट मॉडल कैसे चुने, आओ सिखाते। सबसे पहले देखो फ्रिज की कैपेसिटी। सिंगल डोर फ्रिज आपको 160 लीटर से लेकर 220 लीटर की कैपेसिटी के बीच में देखने को मिलते हैं। ज्यादा कैपेसिटी का मतलब है ज्यादा जगह, यानी कि ज्यादा फूड आइटम्स आप अपने फ्रिज में रख पाओगे। लेकिन ज्यादा कैपेसिटी वाले फ्रिज मॉडल्स थोड़े से महंगे भी आते हैं। इसके बाद आपको ये देखना है कि फ्रिज से बिजली का बिल ज्यादा ना बढ़े। और ये कैसे देखोगे? इसके लिए आपको देखना है फ्रिज के ऊपर लगा हुआ BEE स्टार रेटिंग का स्टिकर। इसमें आपको कोशिश करना है कि 5 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज आपको मिले। इसी स्टिकर के ऊपर लिखा होता है कि ये फ्रिज पूरे साल में कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको देखना है फ्रिज का कंप्रेसर। इसमें आपको 2 टाइप के कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर और दूसरे होते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर। आपको इन्वर्टर कंप्रेसर ही लेना है क्योंकि उसमें पावर कंजम्पशन कम होती है, वो आवाज कम करता है और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। अब ये चीज काफी ध्यान से देखना क्योंकि सिंगल डोर फ्रिज में आपको दोनों टाइप के कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद कूलिंग की बात करें तो सिंगल डोर फ्रिज में ठंडा करने के लिए डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मतलब फ्रिज के अंदर बर्फ जमती है और उसी से पूरा फ्रिज ठंडा होता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इस जमी हुई बर्फ को आपको मैनुअली हटाना पड़ता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग। और ये सिर्फ सिंगल डोर फ्रिज में ही होता है। डबल डोर या दूसरे टाइप का फ्रिज आप लोगे तो उसमें नहीं होता। तो ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर देखनी है आपको फ्रिज की वारंटी। फ्रिज के अंदर आपको 2 टाइप की वारंटी देखने को मिलती है। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, मतलब पूरे फ्रिज के ऊपर कितनी वारंटी है। ये जनरली 1 साल की होती है, लेकिन कुछ मॉडल्स में आपको थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है। दूसरी होती है वारंटी ऑन कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर के ऊपर कितनी वारंटी है। ये नॉर्मली 10 साल की मिलती है, लेकिन कुछ मॉडल्स में 20 साल की भी मिल सकती है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा वारंटी ज्यादा से ज्यादा लें, चाहे आपको पैसे थोड़े फालतू देने पड़े, क्योंकि फ्रिज के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिपेयरिंग काफी महंगी पड़ती है। अच्छे से आ गया ना सब कुछ समझ? बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता फ्रिज में। आओ अब आपको इंडिया के बेस्ट सिंगल डोर फ्रिज मॉडल्स दिखाता हूं। और सबसे बेस्ट बात, जितने भी मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे 2026 के न्यू लॉन्च्ड मॉडल्स हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला मॉडल है हायर सिंगल डोर फ्रिज का। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और ये Amazon पर नंबर 1 बेस्ट सेलर है सिंगल डोर फ्रिज कैटेगरी में। मतलब काफी लोग इसे परचेज करते हैं। इसका जो प्राइस है वो 14 से 15 हजार रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। कैपेसिटी है इसकी 190 लीटर्स, जिसमें 176 लीटर की फ्रिज कैपेसिटी है और 14 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी। इन्वर्टर कंप्रेसर का इसमें यूज हुआ है, विच इज वेरी गुड। डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलेगी, जो कि मैंने आपको बताया ज्यादातर सारी ही सिंगल डोर फ्रिज में मिलती है। 5 स्टार BE रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है और ये लेटेस्ट रेटिंग है, जो कि जनवरी 2026 से दिसंबर 2028 तक वैलिड है। पावर कंजम्पशन है इसकी काफी कम, 121 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल में। और इस फ्रिज की USP है कि इसमें आपको 1 घंटे के अंदर आइस क्यूब्स बन के मिल जाती हैं। बाकी स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग है इसमें, यानी कि आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है और ये इन्वर्टर पे भी चल जाता है। इसमें आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी और 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। ये वाला फ्रिज मॉडल या फिर आगे जितने भी मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा ये सब Amazon पर अवेलेबल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, Amazon पर विजिट कीजिए, अच्छे से चेकआउट कीजिए और फिर खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात, अभी Amazon पर समर सेल चल रही है जहां पर इन सारे मॉडल्स का प्राइस काफी कम हो चुका है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अगर आप खरीदते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मॉडल हमारी लिस्ट में है IFB सिंगल डोर फ्रिज। इसका मॉडल नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 17 से 18 हजार रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। कैपेसिटी है 197 लीटर्स की, जिसमें 184 लीटर्स की फ्रिज कैपेसिटी और 13 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी। इसके अंदर एक छोटी सी कमी जो है वो ये कि इसके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर का नहीं, फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर का यूज हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बाकी डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। 5 स्टार BE रेटिंग है। पावर कंजम्पशन काफी कम है, 113 यूनिट्स पर ईयर। इसके अंदर भी आपको 1 घंटे के अंदर आइस क्यूब्स मिल जाएंगी। स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग है इसकी, ये भी इन्वर्टर पर चल जाता है। और जो सबसे बेस्ट बात है वो ये कि इसके अंदर आपको 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। देखो, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है, लेकिन 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिल रही है, विच इज वेरी गुड पॉइंट। तो अगर आप इस मॉडल को कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। तीसरा मॉडल है सैमसंग सिंगल डोर फ्रिज। इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो। 17,000 से 18,000 के बीच में आपको मिलेगा। कैपेसिटी है 189 लीटर, जिसमें 171 लीटर की फ्रिज कैपेसिटी है और 18 लीटर की फ्रीजर कैपेसिटी। इसके अंदर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का यूज हुआ है। डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है। 5 स्टार BE रेटिंग के साथ आता है और पावर कंजम्पशन है इसकी 115 यूनिट्स पर ईयर। इसमें आपको बेस स्टैंड मिलेगा विद ड्रॉर, जिसमें आप आलू प्याज जैसी सब्जियां रख सकते हो।
स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग इसमें आपको मिल जाएगी और ये भी इन्वर्टर के ऊपर काम करता है। इसमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। सैमसंग के चाहे सिंगल डोर फ्रिज हो चाहे डबल डोर या साइड बाय साइड, पहले वो अपने सारे फ्रिज के इन्वर्टर कंप्रेसर्स के ऊपर 20 साल की वारंटी देते थे, लेकिन इस साल से उन्होंने ये चेंज कर दिया है। मार्च महीने के बाद से आप सैमसंग का कोई भी फ्रिज खरीदोगे तो उनके इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर 20 साल की नहीं सिर्फ 10 साल की वारंटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट मॉडल है वर्लपूल सिंगल डोर फ्रिज। मॉडल नंबर आप देख सकते हो। इसका प्राइस भी 17,000 से 18,000 के बीच में आपको पड़ेगा। कैपेसिटी इसकी 184 लीटर्स है, जिसमें 169.2 लीटर्स फ्रिज कैपेसिटी और 14.3 लीटर्स फ्रीजर कैपेसिटी। इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर का इसके अंदर यूज हुआ है। डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। 5 स्टार BEE रेटिंग है। पावर कंजम्पशन है 116 यूनिट्स पर ईयर। इसमें भी आपको बेस स्टैंड मिलेगा विद ड्रॉर, जिसमें आप आलू प्याज जैसी सब्जियां रख सकते हो। स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग है, मतलब स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत इसमें भी नहीं है आपको, और ये भी इन्वर्टर पर चल जाएगा। इसमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। और लास्ट मॉडल है LG सिंगल डोर फ्रिज। मॉडल नंबर आप देख सकते हो। इसका प्राइस भी सेम है, 17,000 से 18,000 के बीच में। कैपेसिटी है 185 लीटर्स की, जिसमें 169 लीटर्स फ्रिज कैपेसिटी और 16 लीटर्स फ्रीजर कैपेसिटी। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर का इसमें यूज किया गया है। बाकी इसके अंदर आपको कन्वर्टिबल कूलिंग मिल जाती है, जो कि सिंगल डोर फ्रिज में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें आपको मिल जाती है। मतलब आप इसके फ्रीजर को भी नॉर्मल फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ ही आता है। पावर कंजम्पशन है 115 यूनिट्स पर ईयर। बेस स्टैंड इसमें भी आपको मिल जाएगा विद ड्रॉर। स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग है और ये भी इन्वर्टर पर चल जाता है। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इसमें और 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर के ऊपर। तो ये सारे मॉडल्स देखकर 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला, सिंगल डोर फ्रिज ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते, उनकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है। दूसरा, ज्यादातर सिंगल डोर फ्रिज जो आप खरीदोगे वो आपको 17 से 18,000 के बीच में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी रेंज में मिलेंगे, इससे ज्यादा रेंज में भी मिल सकते हैं, कम में भी मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉडल्स इसी प्राइस रेंज में होंगे। और Amazon पर समर सेल चल रही है, वहां से आप खरीदने का ट्राई कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड ऑफर के साथ या नो कॉस्ट EMI के साथ काफी सस्ते आपको पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप खुद एक फ्रिज एक्सपर्ट बन चुके हो। आपको सारी चीजें पता है, कितनी कैपेसिटी का फ्रिज लेना है, कौन सा लेना है और उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। आप चाहो तो खुद अपने घर के लिए खरीदो या दूसरे को गाइड करो, मर्जी आपकी। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।